आ रही है ना? या फिर कोई ऐसा है कि जिसको नहीं आ रही है? नहीं आ रही है और कोई ऐसा मेथड जो आप लोग यूज कर रहे हो तो वो भी शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि भाई मैं बताऊं वो सर्वोपरि होगा। राइट, दुनिया में तरीके और भी है। एक बात और बोल देता हूँ आप लोगों को। हाँ, आज जो चुपचाप रहे ना आज, तो फिर ठीक। स्क्रीन दिख रही सबको? हाँ सर, दिख रही है। ओके। ठीक है, चलो। देखो, आज जो है वो हमारा लेक्चर है आइडिया जनरेशन पे। ठीक है, कि किसी भी प्रोडक्ट की जब भी हम डिजाइन करते हैं, खास करके सोशल मीडिया, ठीक है। ओके। अब उसमें आइडिया कैसे लेके आए? अब भाई पिंटरेस्ट भी यूज करना है तो किस तरीके से करना चाहिए? जैसे मैंने बोला ना कि भाई नकल में अकल होनी चाहिए। राइट, तो नकल करते हो तो अकल कैसे लानी है उसमें, ठीक है, उसके ऊपर आज का लेक्चर है। ठीक है, चलो। पहले वाला तो सबने देख लिया सब। उससे शायद कुछ बेनिफिट हुआ होगा, 5% 10% जो भी हुआ है, ठीक है। ओके। देखो, दो तरीके से डिजाइन आइडिया हम लोग जनरेट करते हैं। एक खुद के बेसिस पे खुद करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है, खुद करने का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कोई भगवान बुद्ध की तरह हमें कोई ज्ञान की प्राप्ति होती है ऐसे नीचे या कुर्सी पे बैठने से। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं से जो है हम लोग भी जो आइडिया है, वो पहले वाले आइडिया जो होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, रेफरेंस जिसको बोलते हैं, लोगों ने उसको कॉपी बना दिया आजकल, जिसको रेफरेंस बोलते हैं ना टेक्निकल भाषा में। उसको क्या है ना, जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम वालों उनको बोल दिया कॉपी। ठीक है, वो आपके दिमाग में छप गया है। ठीक है, उसको कॉपी निकाल दो, उसको रेफरेंस बोलते हैं। तो आपको रेफरेंस लेना है, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है उसके अंदर कि एआई, है ना? एआई वो एक तरीका है। देखो, आप सोचो, ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं ऐसा बनाऊं जो अब तक किसी ने बनाया ही नहीं है, किसी ने किसी डिजाइन से मेल ही नहीं खाता, ऐसा मैं डिजाइन करूँ, ऐसी मैं चीज क्रिएट करूँ, ऐसे मैं पोस्ट डिजाइन करूँ। तो कुछ भी कर लेंगे ना तो नहीं होगा। पिंटरेस्ट पे जाएंगे ना तो दुनिया भर की डिजाइन पड़ी है। कहीं ना कहीं आपका कुछ न कुछ उससे मैच कर ही जाएगा। तो इस गलतफहमी में रहना ही मत कि मैं एकदम प्रॉपर तरीके से कुछ ही अलग ही बना दूं जो नहीं है मार्केट में, ऐसा ही मैं कर दूं, तो नहीं होगा। ठीक है, आइडिया लेना भी जरूरी है। अब रही बात एआई की, तो आप बोलोगे सर एआई से तो पूरा कॉपी हो गया। नहीं, वो भी आइडिया ही देता है, हूबहू कॉपी वहां पर भी आपको नहीं करना है। ठीक है, और उसकी ये है कि भाई आपको लिखना आना चाहिए एआई में। ठीक है ना, उसमें आपको लिखना आना चाहिए। जब आप प्रॉपर प्रॉम्प्ट दोगे ना तभी वो प्रॉपर आपको काम करके यही देगा। ठीक है, वहां से क्या मिलता है, हमें थोड़ा आइडिया मिल जाता है, थोड़े कलर्स आपको मिल जाते हैं कैसे रखने कैसे नहीं रखने। तो दो तरीके आपके पास है। ठीक है, सबसे पहला ये आता है कि भाई हमारे पास कोई प्रोडक्ट है। ठीक है, अब खुद से करना है, जब पिंटरेस्ट वगैरह है इन सबसे लेके जो है हमको करना है। ओके, तो हम जो है वो कैसे करेंगे? ठीक है, अब मैंने ये एक चीज आती है तो देखो, समझो इस चीज को कि होता क्या है, आप लोगों को करना क्या होता है। देखो, कोई प्रोडक्ट ले लो, जैसे मैं एक चीज लेता हूँ। ठीक है, मैं हॉर्लिक्स ले लेता हूँ। ठीक है, जब बच्चे जैसे ये खाते हैं, ठीक है। तो अब उसमें आपको क्या देखना, सबसे पहले तो जो लोग बोलते हैं ना कि इसके अंदर माइंड मैपिंग हमको करनी होती है। ठीक है, हमको मूड बोर्ड क्रिएट करना होता है। अच्छा, असल में मूड बोर्ड क्या होता है, माइंड मैपिंग क्या होती है वो समझो। मूड बोर्ड का मतलब क्या होता है, देखो, उसका मतलब होता है कि उस जो चीज आप बना रहे हो ना उसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, वो इंफॉर्मेशन आप गैदरिंग करो, वो इकट्ठा करो। राइट, जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी वो किस काम आएगा, ठीक है, उससे क्या होता है, ठीक है, उस इंडस्ट्री के कलर्स कौन कौन से हैं, फॉन्ट कैसे यूज हमको करने चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करो। ठीक है, उससे रिलेटेड और भी जो पिंटरेस्ट वगैरह है वहां से रेफरेंस लेके आओ कि पहले कंपनीज ने जो बनाया है, डिजाइनर ने जो बनाया है, वो डिजाइन कैसे बनाया, उसमें क्या शो किया उन्होंने, क्या दिखाया। देखो, हर एक चीज में कुछ ना कुछ दिखाया जाता है। कैसे? जैसे अभी मान लो हम लोग एक हॉर्लिक्स जो है उसको लेके चलते हैं। ठीक है, समझना इस चीज को, कॉपी है तो लिख लेना।
है ना, हॉर्लिक्स ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये आ गया। अभी इसके अंदर आपको क्या देखना, सबसे पहले तो देखना ये चीज जो है, ये प्रोडक्ट जो है वो किस काम का है, क्या करता है ये प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो कैसा है ये, हेल्थ है ना, हेल्थ। ठीक है, हेल्थ एंड केयर में आ गया, हेल्थ में आ गया ये। ठीक है, हेल्थ एंड सप्लीमेंट्स आप इसमें एक और कर देते हो, हेल्थ सप्लीमेंट्स। ठीक है, हो गया, मतलब टोटली हेल्थ आ गया। अभी इसके अंदर आपको क्या देखना है, ठीक है, हेल्थ वेल्थ सप्लीमेंट जो भी इसके रिगार्डिंग आपको पता था वो आपने कर लिया। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, अब आपको जो है यहाँ पे देखनी ऑडियंस। देखो, चीजें किसको सेल करनी है वो सबसे बड़ी चीज है, वो सबसे मेन जो है वो मायने रखता है, मैटर करता है। ठीक है, आपकी ऑडियंस क्या है। मैंने यूथ के लिए बनाया, मैं बताऊं, स्ट्रिंग आप लोग पीते हैं, नाम तो सुना ही है। ठीक है, स्ट्रिंग हो गई, हेल हो गई, रेडबुल हो गई। मुझे उसका जो है वो एक सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करनी है उसकी। ठीक है, और अब उसमें मैं जो है वो एक बूढ़े दादाजी दिखा रहा हूँ जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो वो कहीं पे भी लिंक नहीं करेगा। राइट, तो किसको सर्व करना है आपको, किसको देना है, किसको दिखाना, वो सबसे मेन मैटर करता है। तो पहले लाओ ऑडियंस। अब मेरे यहाँ पे कौन सी ऑडियंस, कौन है, किड्स है। ठीक है, मदर हैं, और इसमें कौन आ सकता है, हॉर्लिक्स, और कौन पीता है मेरे हिसाब से, और कोई पीता है। चुपचाप मत बैठना, सीधी बात है, ठीक है ना, वरना मैं मीट क्लोज कर दूंगा। ठीक है, इसी कारण अब तक बैठे हो। सर कुछ कुछ बड़े कुछ कुछ बड़े लोग भी क्या है, पीते हैं। ऐसे नहीं है, उनको बोलते क्या, वो टाइप करो, मैं ऐसा ना बच्चे बच्चे ऐसा नहीं बोलना है, इधर इधर वो टाइप करो कि क्या चीज है ना, वो टाइप करो। ठीक है, चल हाँ, वो यहाँ पे लिख के बताओ भाई, ये लोग जो है ना, हाँ स्टूडेंट यूज करते हैं, चलो अच्छी बात है, स्टूडेंट करते हैं, स्टूडेंट यूज करते हैं, और कौन करता है, स्पोर्ट पर्सन। चलो हॉर्लिक्स पीते हैं स्पोर्ट पर्सन। ठीक है, वो स्टूडेंट में ही हम लोग दिखा देंगे, ठीक है चलो। और अच्छा, हॉर्लिक्स ये लोग भी पीते हैं क्या, अच्छा चलो ठीक है, मतलब हॉर्लिक्स ये भी स्पोर्ट पर्सन जो है वो, चलो हॉर्लिक्स एक ब्रांड है और वो ये सप्लीमेंट भी बनाती है। ठीक है, चलो हो गया ये। ऑडियंस आपको आपकी मिल गई, ऑडियंस कि कौन कौन लोग, ठीक है, यूज करते हैं। अब देखो ऑडियंस के हिसाब से आपको दिखाना है। अब कितने तरीके से आप पोस्टर बना सकते हो, सोशल मीडिया पोस्ट। देखो, सबसे पहला किड्स को यूज करके एक आइडिया आपके पास आ गया, मदर्स सेकंड आइडिया आ गया, स्टूडेंट थर्ड आइडिया आ गया, स्पोर्ट्स फोर, चार आइडिया अभी आपके पास है, आइडिया है। हाँ, टीनेजर आ गया, उसमें आ गया किड्स, और वो स्टूडेंट टीनेजर, स्टूडेंट टीनेजर में ही आता है। ठीक है, ठीक है, चार आइडिया आपके पास आ गया, बना सकते हो। अब देखो जब ये आ गया ना, तो अब इसकी इमोशन देखो, ऑडियंस आपके पास आ गई, इमोशन देखो, इमोशन क्या है, बच्चों के लिए, बच्चों को दिखा के आप इसको हेल्दी बता सकते हो। मम्मी क्या करती, केयर करती, तो केयरिंग पे कर सकते हो, बच्चों की केयर करती है। और क्या सपोर्ट करती है, केयर और ग्रोथ दोनों के लिए पिलाते हैं ना बच्चों को मम्मी, उसको आप दिखा सकते हो। सेकंड क्या दिखा सकते हो यहाँ पे इमोशंस में, चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अलग से। ठीक है ना, अब इसके हो गए इमोशन में क्या क्या दिखा सकते हो, हेल्थ वाला सिस्टम दिखा सकते हो, ग्रोथ वाला दिखा सकते हो, केयर वाला दिखा सकते हो, और स्टूडेंट में क्या है, और क्या शो कर सकते हो, स्टूडेंट और स्पोर्ट्स दो चीज रही है।
हाँ, कॉन्फिडेंस। इम्यूनिटी इम्यूनिटी। हाँ, तो वो लिखो, इधर लिखो, है ना, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, है ना। इम्यूनिटी ऐसे ही होता है ना भाई, इंग्लिश नहीं आती मुझे, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब इसमें किस किस को आप दिखा सकते हो? एक बॉन्ड, बॉन्ड बना सकते हो आप। अभी देखो इतना आपका बन गया, राइट। आपकी ऑडियंस कौन सी, इसकी इमोशंस क्या है, वो सब आपके हो गया। अब मुझे ये बताओ, बैकग्राउंड्स कैसे कैसे ले सकते हो? बैकग्राउंड किस तरीके से ले सकते हो, वो यहाँ पे टाइप करो। किसी के दिमाग में भैंसों का तबेला आ रहा तो वो भी लिखो, लेकिन लिखो, ठीक है ना। नहीं तो उसके बाद में ऐसे ही सर्च करोगे यूट्यूब के ऊपर जाके कि फॉरेन क्लाइंट कैसे लाएं, है ना, क्लाइंट कैसे लाएं, फिर या फिर किसी को इंस्टाग्राम रील में कमेंट करोगे कि मैं कमेंट करूँ, मैं आपको पीडीएफ देता हूँ, पीडीएफ में क्लाइंट के लाने का पूरा तरीका है ना। ठीक है, चलो इतना हो गया आपके पास। अभी बैकग्राउंड में क्या दिखा सकते हो? इन ऊपर वाला जो है ना ये मैटर, ठीक है ना, इसी से क्या करो, बैकग्राउंड जो है ना वो सेलेक्ट करो। देखो हर किसी में बैकग्राउंड दिखेगा, या तो प्लेन रखो या इमेज वाला रखो, ठीक है। दो तरीके के बैकग्राउंड आपके पास है। प्लेन अगर आपको इमेज रखना है बैकग्राउंड, तो कलर कहाँ से लेंगे? हॉर्लिक्स के अंदर से ले सकते हो, राइट। ओके, हॉर्लिक्स जो है ना उसका डिब्बा है ना, उसके ऊपर कलर है, वहां से ले सकते हो इजीली। वो यूज कर रहे हो वही करना, ठीक है। सेकंड क्या कर सकते हो आप लोग, यहाँ से लो, क्या है ना किड्स। अब बच्चों में क्या है ना, ऐसा आपको हॉर्लिक्स है, जैसे बच्चा जैसे दूध पी रहा है, राइट, स्कूल बैग टंगा हुआ है, दूध पी रहा है, ठीक है ना। तो स्कूल बैग, ठीक है ना, और क्या है, दूध पी रहा है ना, यहाँ पे मिल्क हम लोग, मैं नॉर्मली लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब फ्रंट में क्या दिखाना है, अब ये हो गया बैकग्राउंड, हमको इतना चाहिए, ठीक है। सेकंड दूसरे वाले में क्या बैकग्राउंड दिखा सकते हो आप? ठीक है ना, चलो ये लिख देता है, घर में बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, दिखा दिया। अब इतना हो गया, ठीक है। स्टूडेंट में क्या दिखाओगे? अरे स्कूल का बैकग्राउंड दिखाओगे, क्लासरूम का, क्लासरूम दिखा सकते हो, दिखा लो। स्पोर्ट्स में क्या दिखाओगे? मैदान दिखाओगे, ठीक है। स्टेडियम दिखाओगे, स्टेडियम हो गया। हम्म, हाँ यही से जनरेट होता है ना। देखो अगर आपके दिमाग में स्टूडेंट वर्ड ही नहीं आया होता तो आप कैसे बताते हैं कि स्टूडेंट मुझे ये चीज लिखनी है? तो मेन ये होता है ना, आपको दो तीन चीज ध्यान रखनी है। पहला आपको क्या ध्यान रखना है, ऑडियंस कौन सी है। अब ऑडियंस में आपको स्टूडेंट मिल गया, ठीक है। सेकंड, अब इमोशन क्या है स्टूडेंट्स के, तो एक स्टूडेंट कहाँ का पी सकता है, एग्जाम देने जाएगा, ठीक है ना। जो जैसे भी ग्राउंड है, गेमिंग ग्राउंड है ना, स्पोर्ट्स में गेमिंग ग्राउंड है। अब इसको बना के देखते हैं, ठीक है ना। चलो किस पे बनाए, इतने सारे आइडिया है हमारे पास, ये आइडिया है, कि बैकग्राउंड है, सारे हमने यहाँ पे ले लिए, ठीक है। सर फुटबॉल ग्राउंड पे बना। हाँ, फुटबॉल ग्राउंड नहीं है यहाँ पे, सिंगल स्टूडेंट्स को हमको दिखाना है, तो हम क्रिकेट ग्राउंड दिखाते हैं, राइट। अच्छा है ना क्रिकेट ग्राउंड वाला, क्रिकेट ग्राउंड। राइट राइट। हाँ तो वो दिखाओ, उसमें एनर्जी वगैरह सब दिखेगा यहाँ पे। और आप दिखा सकते हो ना इमोशन में क्या क्या, इम्यूनिटी, एनर्जी, जो भी है, एक्स वाई जेड जो प्रोडक्ट दे रहा है ना, वो आपको रिसर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। चलो ये दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर चैट जीपीटी में जाएंगे, प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे, क्योंकि इमेज आपको ऐसे मिलने वाली नहीं है। अब यहाँ पे लिखो, मुझे एक इमेज चाहिए। हाँ नॉर्मल लिखो, इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है, मैंने करता हूँ, मुझे
ऐसे आती नहीं, मैं हिंदी में लिखता हूँ इसमें। मुझे एक इमेज चाहिए जिसमें एक लड़का जिसकी एज ईयर है, ठीक है। अपने स्कूल ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा है। ओके। मुझे इस इमेज में ये लड़का क्लोज दिखना चाहिए और शॉट लगाते हुए, ठीक है। अ, अब इसका जो एंगल है वो फिर हम बाद में डिसाइड करें, ठीक है। अब इसके लिए मुझे एक प्रॉम्प्ट दो जिसे मैं जेमिनी है ना, जेमिनी के लिए यूज कर पाऊँ, ठीक है। इमेज रियलिस्टिक होनी चाहिए, इतना लिखा। आपने रखा जो आपको है वो आप यहाँ पे दे दो, जो आपके पास है, जो आपके मन में है कि भाई मुझे ऐसा बैकग्राउंड चाहिए। जेमिनी पे आओ। देखो, एआई का यूज ऐसे करना है। देखो, आप बोलोगे सर एआई का यूज पहले और इसमें हमको नहीं करना है, तो इमेज आपको लानी पड़ेगी कहीं से भी लाओ, ठीक है। खुद बनाने जाओगे, बैकग्राउंड लाओगे और लड़का उसके ऊपर लाके खड़ा करोगे तो मैच करना होगा, लाइट वगैरह सब कुछ चीजें, ठीक है। इससे अच्छा है कि इमेज मिल रही है देन हमको लेनी चाहिए। हाँ, किसी का क्वेश्चन है यहाँ तक कोई? किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, बाद में मैसेज वगैरह मत करना प्लीज, थोड़ा सा। ठीक है, मिल गया इमेज, ठीक है। मुझे इसका, हाँ, इसका साइड व्यू चाहिए। 1 मिनट थोड़ा सा। हम्म। हमारा क्लास है, क्लास में लाल मुनि का नंबर भी सादा का कराऊं तो सादा का नंबर है। हाँ। ठीक है, दे दिया। चलो दोनों इमेज देख लेते हैं, फिर जो हमको अच्छी लगेगी वो हम रखेंगे। चलो इसको ले लें या फिर इसे रखें, दोनों को डाउनलोड कर लें।
हो गया। चलो फोटो को लेके आओ यहाँ पे। ठीक है, अब पिंटरेस्ट पे जाओ। देखो, डायरेक्ट पिंटरेस्ट पे नहीं जाना। आप लोग क्या गलती करते हो, ठीक है, जब भी डिजाइन का किसी ने बोला तुरंत भागते हो पिंटरेस्ट पे, ठीक है, और सर्च क्या करते हो पता है? मैंने हॉर्लिक्स का बोला तो जाके हॉर्लिक्स आप जो है वो सर्च करेंगे वहां पे, ठीक है। जो प्रोडक्ट का आपको क्रिएट करना ना वही जाके सर्च करते हो, और वहीं से उठा लेते हो कुछ भी चीज। जैसे इसने ऐसा किया, मैं फोटो ले लेता हूँ, सेम एज चीज ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और यही दिक्कत आपको देती है, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हाँ, आपको आइडिया ले लेना, कॉन्सेप्ट आपका अलग होना चाहिए, बाकी तरीके तो देखो सब एक जैसे ही हैं। आप पूछो, सवाल पूछो, फटाफट बोलो। सर आपने अभी कैनवास कौन सा साइज कर लिया? आप कोई भी ले सकते हो, 1200 ले सकते हो, 800 ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, ठीक है, स्क्वायर होना चाहिए। अभी 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 आपने कैनवास लिया तो उसमें ग्रिड ऑटोमेटिक कैसे आ गई? वो ऑटो ग्रिड है, अगर उसमें इनेबल होती, देखो नए वर्जन में इनेबल होती है, किसी में आ जाती है, किसी में नहीं आती, ठीक है। वो अलग है, आप खुद से ले लो, उसमें कोई ऐसा फिक्स मेजरमेंट नहीं होता, ठीक है। ओके ओके। अब तो यहाँ पे देखो डिजाइन बहुत सारी, ठीक है, अब इनको देखो किस तरीके से आप सर मतलब आप जो। टैक्स हाँ, से रिलेटेड अलाइनमेंट और वो सब करना सिखाइए ना, उसमें ही बहुत दिक्कत आती है। किसमें? टैक्स से रिलेटेड मतलब जैसे कि अलाइनमेंट करते हैं और कितनी स्पेसिंग रखता है मेजरली, वही उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ रखे प्लेसमेंट में, वो भी दिक्कत आती है। चलो इसको बनाते हैं, फिर एंड में देखते हैं कि आपको कहाँ दिक्कत आई, और इसमें हमने बनाई उसमें कहाँ दिक्कत आई, बनाते थे, ठीक है। चलो, इनमें से अभी जो है हम लोग क्या कैसे दिखा सकते हैं उस हॉर्लिक्स को, वो देखो, ठीक है ना। किस तरीके से आप लोग दिखा सकते हो वो देखो। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फूड, एक मिनट। देखो दो तरीके से दिखा सकते हैं हम लोग, अभी यहाँ पे देखो। एक तरीका कौन सा है कि हम जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐसे नीचे रख के दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते, पहले बताइए। दिखा सकते हैं ना? हाँ दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है कि आप प्रोडक्ट को बड़ा दिखा सकते हो ऐसे, है ना? दो ही तरीके हैं, तीसरा तो आप बताओ मुझे प्रोडक्ट की, भाई सर ऐसे नहीं, ऐसे प्रोडक्ट तो दिखाना है आपको, वही मैन है, ठीक है। उसके साथ आपको इमोशन दिखाना है, ठीक है। ओके। अब हॉर्लिक्स कहाँ गया, उसको लेके आओ। दो तरीके हैं, तो प्रोडक्ट को बड़ा दिखाएंगे या फिर प्रोडक्ट को जो है वो हम लोग छोटा दिखाएंगे, ठीक है। मैं फूड में भी लाके आपको बता देता हूँ, ये रहे, देखो यहाँ से देख सकते हो भाई, आपको ये देखो, ये सारे जो आइडिया दिख रहे हैं ना, ये बस सेम फूड में सारी जगह ऐसे ही चलते हैं, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आप कुछ और ये अलग ही नया लेके आओगे, ठीक है। हाँ, इस तरीके से आप प्रोडक्ट दिखा सकते हो, सब में एक ही है। ये देखो, इसने भी वही नॉर्मल प्रोडक्ट दिखाया, ठीक है। इसने थोड़ा सा बैकग्राउंड अलग लिया, प्रोडक्ट वैसा दिखाया, सेम एज इट इज इसने भी किया है। बैकग्राउंड अलग है, प्रोडक्ट वही सेम ऐसे प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने ये कि आपको जो बैकग्राउंड है वो कैसे लेना है, ठीक है। चलो अभी हम लोग
क्रॉप करना तो आता है ना सबको। हम्म। देखो मैंने कंट्रोल सी और वी किया है, बहुत लोग जो इसको मास्क करते हैं, ठीक है, तो ये आपकी हिस्सा है, जैसा आप करना चाहो। हो गया। अभी लाइट कहाँ से आ रही है? इधर से। लाइट 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 कौन बताएगा लाइट इस फोटो में कहाँ पे प्रॉपर तरीके से? मुझे लग रहा है राइट साइड से। यहाँ से आ रही है? राइट साइड से। राइट। यहाँ से आ रही है या फिर ऐसे जा रही है? देखो लेफ्ट टू राइट है कि राइट टू लेफ्ट है? क्या बोल रहे हो सर? लाइट इस फोटो राइट टू में कहाँ लेफ्ट। से कहाँ जा रही है? लाइट किस में, मतलब ये क्रिकेट वाले में या हॉर्लिक्स में? हॉर्लिक्स में तो है ही नहीं, वो तो हमें क्रिएट करना है, इसलिए तो पूछ रहे हैं कि कहाँ से कहाँ जा रही है। ओके। राइट टू लेफ्ट। ऐसे जा रही है ना? राइट टू लेफ्ट, क्योंकि उधर से ही आ रही है, फ्लैश लाइट उधर से हो रही है। ऐसे जा रही है ना, ऐसे। चलो, इसमें प्रॉपर लाइट है नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, हालांकि ठीक है, जहाँ पे थोड़ा बहुत है तो वो पीछे के साइड है, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ लाइट आ रही है, ठीक है, यानी कि लाइट उधर से आ रही है, ऐसे दिख रहा है। यहाँ पे लाइट है, ठीक है, थोड़ी लाइट यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, ठीक है, तो थोड़ी या हमें लाइट का क्रिएट। डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है ना, क्योंकि उधर से ही शो कर रहा है, जैसे कि आपने एरो जो बनाया है वही उधर से ही सब जा रहा है लाइट तो। हम्म, ठीक है ना, तो हमें क्या है कि लाइट देनी है, ओके। एक तो लाइट दो आप खुद, किसको? इमेज में। कैसे देंगे? अभी एक तो आपके पास है नॉर्मल सनलाइट, आप दे सकते हो, एक वाइट लाइट आप इसके अनुसार भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे, आप सनलाइट टाइप देना चाहो तो दे सकते हो, यहाँ से इस तरीके से ये लिया। और देखो अलग अलग तरीके हैं क्रिएट करने के। मैं, हम लोग जो नॉर्मल क्रिएट करते हैं वो करते हैं ब्रश टूल से। हो गया लाइट, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, ठीक है। अब इसको, यहाँ पे ब्लेंड मोड है, पहले तो देखो ब्लेंडिंग में अच्छा लग रहा है तो ब्लेंडिंग रखो, मतलब नहीं लग रहा है, ठीक है ना, तो हटा दो, कुछ जरूरी नहीं है। ओके, एक मैं यहाँ पे व्हाइट लाइट डाल देता हूँ, दोनों में डिफरेंस देख लो, मैं बता देता हूँ सारी चीजें, ठीक है। हम्म। अभी ये ठीक है या फिर ये ठीक है? आपको कौन सी सही लग रही है? ये वाली लग रही है सही या फिर ये वाली व्हाइट वाली? ये आपने पहले पहले जो बनाई थी वो। बाकी लोग पहले बनाई वो या फिर बाद में?
कौन सी सही? एक पहले तो वाली सही लग रही है दिखने में मतलब। हाँ, एक तो कूल लाइट है, एक वार्म लाइट है, ठीक है, दो लाइटें हैं। और वो वाइटनेस पे ज्यादा वो वाइट हो जा रहा है सेकंड वाला पार्ट मतलब। हम्म, देखो सेकंड इसलिए है, देखो सुनो, फर्स्ट में क्या है कि जो आपने यहाँ पे फर्स्ट लाइट ये आप ऐड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा थोड़ा उसको ऐड करना पड़ेगा स्लाइड, हम्म। ठीक है। और ऑलरेडी इस पे व्हाइट सफेद लाइट पड़ रही है ना इनकी धूप की, तो थोड़ी शाइनिंग है यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो दूसरी अंदर और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। आप यहाँ से जो है वो लेंस फ्लेयर भी ला सकते हो, हम लोग देखते हैं, देखो लेंस फ्लेयर, ये लाया लेंस फ्लेयर, ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपकी मर्जी, आप जो चाहो इसमें यूज कर सकते हो, ये ठीक है। हाँ, अच्छा लग रहा है, बट उसमें क्या है, अच्छा लग रहा है पर उतना शूट नहीं कर रहा है सर। क्योंकि यहाँ पे नहीं पड़ रहा ना, जो ऑब्जेक्ट है उस पे वो लाइट नहीं पड़ रही है, इसलिए वो लाइट अपने आप से अलग ही लग रही है, ठीक है। चलो फिलहाल इसको रखो, कुल मिला के लाइट हमारी यहाँ से आ रही है, ओके। चलो अभी इसको इसको क्या करना है, यहाँ से लाइट आ रही है ना, तो आप इसके ऊपर लाइट वगैरह सारा वो चीज क्रिएट करो। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पे आओ और इसके अंदर लाइट दो यहाँ पे, इसमें वाइट नहीं देता, ठीक है। एक मिनट, इसको ये लाइट रखते हैं और यहाँ पे मैं वाइट इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वाइट मैच नहीं करेगी, मैं दूसरी लाइट इसलिए बता रहा हूँ बना के, ताकि आपको ये सारे भी पता चल जाए एजेस वगैरह भी, ठीक है। यहाँ पे हम्म, सर हम जब लाइट क्रिएट करते हैं तब पूरे डिब्बे पे लाइट क्रिएट करनी पड़ती है क्या? एक साइड से करोगे ना, पूरे डिब्बे पे कैसे करोगे, ये एक साइड से पड़ रही है, देखो लाइट आ रही है। हाँ सर सर समझ हम गया। लाइट करते हैं तो एक ही डायरेक्शन, जैसे कि जो लाइट है उधर से ही करने के लिए, लाइक इधर से सामने से आ रही है तो आपने सामने लाइट रखी है, ऐसे ही करने का क्या हर ऑब्जेक्ट में हाँ, जिधर से लाइट आ रही लाइट है का? उधर से रखोगे ना, वो बोलते हैं ना भाई, नॉर्मली कुछ साइंस नाम की तो चीज होती है ना कि जिधर से लाइट आएगी, अब आप उसको ऑपोजिट कैसे कर सकते हो भाई, इमेज के अंदर जहां से लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट पे भी तो वहीं से लाइट पड़ेगी ना, ऑब्जेक्ट में हम अलग कर ही नहीं सकते, हमारा ये जो हाँ है, हाँ सर। अभी यहाँ पे शेडो देनी है, शेडो दे दो। ओपेसिटी कम कर दो, बन गया शेडो। हाँ सर बन गया।
ठीक है। अच्छा, किसी प्रोडक्ट में ऐसा भी हो, जैसे इसमें अगर हम लोग किसी प्रोडक्ट में लाइट जो है बहुत ज्यादा आ रही है, लाइट सोर्स बहुत ज्यादा है और लाइट नजदीक से आ रही है, ठीक है, तो एक चीज मैं और बता देता हूँ, उसका भी ध्यान रखना थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ओके, ये प्रोडक्ट है और मैंने इसका सिलेक्शन क्रिएट किया, ओके। अभी यहाँ पे सेलेक्ट में जाओ, मॉडिफाई में जाओ और बॉर्डर में जाओ, ओके करो, ये बॉर्डर आ गई, ठीक है। देखो हाईलाइट देनी है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी क्या करता हूँ, जो मेरे पास कलर है उसको मैं फिल कर देता हूँ, आ गया यहाँ पे। अभी मैं इसको यहाँ पे फिल्टर में जाके ब्लर कर देता हूँ। अभी ये ना उस लाइट का ग्लो यहाँ पे आ जाएगा, राइट, आ रहा है यहाँ पे, ये साइड में आ गया ग्लो। हाँ सर, हाँ सर, फिर सर फिर से एक बार बताइए आपने हाँ, कैसे किया हो। रुको अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये पूरा होने दो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इसको हार्डनेस को मैं बढ़ा देता हूँ और मुझे ग्लो सिर्फ यहाँ पे चाहिए, बाकी जगह नहीं चाहिए, राइट। मुझे यहाँ ग्लो चाहिए क्योंकि यहाँ लाइट पड़ रही है, हो गया। अभी और क्या करना है आप लोग, इसका शैडो बनाओगे, पहले इसको सेव कर लेते हैं। अब शैडो बनाओगे इसका, ठीक है, अब वो क्रिएट करो। नॉर्मल ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ब्रश से भी देना चाहो तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ग्रेडियंट देना चाहो तो भी दे सकते हो। ब्रश लिया, दे दिया शैडो, हो गया। थोड़ा सा ब्लर कर दो, पहले तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट करो, इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, फिल्टर में जाओ, ब्लर में जाओ, ज्यादा मत करो, नॉर्मल करो। क्या डिफरेंस आया, ये डिफरेंस आया, हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हो गया, हो गया सर, पर उसकी ओपेसिटी कम करनी पड़ेगी, ज्यादा ज्यादा दिख रही है। एक मिनट वही करते हैं, ठीक है, एक मिनट ब्रेक करना थोड़ा सा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, आपने वो कैसे किया था वो जरा एक बार बता दीजिए। वो सारी चीजें मैं दोबारा करूंगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, टेंशन मत लो, ठीक है। बाकी लोग किसी का कोई डाउट है, दिक्कत है? नहीं है, चलो, हो गया ये, ठीक है। अभी क्या है और क्या आपको यहाँ पे तकलीफ, क्या है इसके अंदर, बेस शैडो, ठीक है, इसके अंदर और शैडो डालना है, ओके। सिलेक्शन क्रिएट किया, एक और नीचे शैडो आएगा। हम्म क्या नाम है इनका, एक है यहाँ पे, क्या नाम है इसका, हाँ अंजलि, ठीक है। आपने जो डिजाइन भेजी थी उसमें एक चीज नहीं थी, ठीक है,
हम्म, हो गया ये। अब इसमें मास्क लगा दो और डन हो गया। इसकी ओपेसिटी जो है वो अपने हिसाब से थोड़ी कर दो, ऐसा नहीं है कि हर बार करनी ही करनी, कितनी लाइट पड़ रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब बताओ। अब बारी किसकी आई है, अभी बताओ। सारा चीज तो हो गया, चलो ना, ये भी हो गया हमारा, ठीक है ना। टेक्स्ट। हाँ, प्रोडक्ट भी प्लेस हो गया, सारी चीज हो गई। अभी आ गया हमारा टाइपोग्राफी। अब दिक्कत आती है यहाँ पे कि सर लिखे क्या, कैसे लिखे, कितना लिखना। तो जब इन चीजों में आओ, सोशल मीडिया में जब आओ, तो रेफरेंस आपको पिंटरेस्ट से लेना है। ठीक है, कैसा लेना है देखो। अब किस तरीके से लिख सकते हैं, पहले तो जनरेट करो। हॉर्लिक्स बढ़ाए दूध की शक्ति। हम्म, वो तो इसका है ना, हम लोग लिखेंगे अलग से एक और। देखो, ये चैट जीपीटी से दे रहा है, मैं इसलिए अभी ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको क्रिएट करके बताना, राइट। मैं अभी ब्रांड को दे नहीं रहा हूँ ये चीज। जब आप किसी ब्रांड को दे तो उसमें खुद से थोड़ा बहुत अच्छे से, कि ये सारे जो कीवर्ड्स वगैरह हैं उससे मिला के कुछ टैगलाइन बनाना, क्रिएट करना, ठीक है। आपको सब बनना पड़ेगा, डिजाइनर के साथ साथ एडिटर बनना पड़ेगा, ठीक है ना, राइटर बनना पड़ेगा, स्क्रिप्ट राइटर, जो भी है बनना पड़ेगा, ठीक है। ये बेस्ट है ना। चलो, ये एक लाइन हमने ले ली। अब यहाँ पे आ जाओ वापस कि लिखना कैसे। तो ये जितनी भी है ये तो हमारी, यहाँ पे आ जाओ। ऐसा जहाँ पे समझ में आए, कुछ ऐसा हो जहाँ पे आपको टाइपोग्राफी में थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश में नहीं जाना, ध्यान रखना है। जैसे आपको लगे ना कि हाँ ये ठीक है, परफेक्ट, पढ़ना भी आना चाहिए। चलो, यहाँ तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है फिलहाल तो। हम्म, हाईलाइट किसको करना है हमको, एनर्जी को। चलो, स्पोर्ट में कौन सा फॉन्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, आपको क्या यूज करने आता है यहाँ पे। एनर्जी वगैरह यूज करने हैं, आप कौन सा फॉन्ट यूज कर सकते हैं। नॉर्मल कोई भी चलेगा या फिर डिस, आपको परफेक्ट उस। डिस्प्ले डिस्प्ले। हम्म, और जहाँ डिस्प्ले नहीं होता वहां पे, सर वो पता नहीं। वहां पे सैंस सेरिफ, ये यूज करते हैं हम लोग। बोल्ड, सही बोल। ठीक है, चलो।
ये वाला यूज करो, ये वाला यूज करता है, ठीक है हम लोग। ओके, सबको अलग अलग लिख लो, या फिर मैं कॉपी कर देता हूँ। देखो इसी तरीके से लेना, अभी इसमें कैसा लिखा हुआ है वैसा आपको लिखना है, ठीक है ना। बाकी सबको छोटा रखो जैसे यहाँ पे लिखा है, और इन दो चीज को आपको जिसको दिखाना है मेनली उसको बड़ा रखो। मुझे जिसको दिखाना है ना वो एक तो है पावर, ठीक है, एक है एनर्जी मेरे पास यहाँ पे दिखाने के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एनर्जी को एक तो बड़ा दिखा सकता हूँ, एक पावर को, बाकी को मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, और हम्म, हो गया। ऐसे चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पे भी रख सकते हो। जो अब देखो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कोई प्लेसिंग मुझे ऐसा करनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी, नहीं, ठीक है। इसमें कोई रूल काम नहीं करता, अब रूल का यहाँ पे बात ही मत करना। सर मेरा एक सवाल था। हाँ, अगर हमको पेड़ पे रखना है तो पेड़ पे विजिबल नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा? नहीं यहाँ पे तो विजिबल हो रहा है ना। तो एक देखो अब दो चीजें, जैसे मैंने यहाँ पे अभी पेड़ पे था पीछे, राइट। अब ये वाला तो विजिबल हो रहा है, लेकिन ये वाला नहीं हो रहा है, राइट। एनर्जी लिखा हुआ, तो राइट। एलिमेंट ऐड करो, क्या राइट। करोगे, ऐसे ऐड कर सकते हो ना कुछ भी। कुछ भी का मतलब ये है कि कलर कोई भी इसी के अंदर से करना, और फिर आपको दोबारा फिर इसको, सर इस तरह की डिजाइन में शेप चलते हैं? चल सकते हैं अगर ढंग से डालो। अब देखो इस डिजाइन में वो जरूरी नहीं है कि भाई सेप चलेगा नहीं चलेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सेप यूज होते हैं हर जगह, बिना सेप के आप डिजाइन बना ही नहीं सकते, ठीक है। कहीं ना कहीं तो यूज होगा, राइट। इसका कलर, अच्छा सॉरी,
ठीक है। अब ये बता दो, जैसा आपकी मर्जी इसमें, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि ये जो है ना, ये अब मैं इस पे ये बैकग्राउंड लगाऊं तो ये इनको दूर रखना पड़ेगा या तो, ठीक है, या फिर जो है वो मैं इसकी प्लेसिंग अलग जगह कर दूं, ठीक है। तो मुझे या तो इसका फॉर्मेट जो मैंने बनाया है पूरा ये मुझे चेंज करना पड़ेगा अगर मैं इसके पीछे बैकग्राउंड रखूंगा तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड बड़ा हो जाएगा तो इनकी जो मैंने जिस हिसाब से प्लेसिंग की है फॉन्ट की यहाँ पे, वो गड़बड़ हो जाएगी, राइट, जो अभी हो रही थी, ठीक है। इसलिए मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। अब कलर्स की बात है तो कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लेना इसी के अंदर से, ध्यान रखना। हाँ, कुछ एलिमेंट अगर आपको ऐड करने हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और करने भी चाहिए, जहां तक आपको लगे कि हाँ मैं कोई एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ तो वो कर सकते हैं आप यहाँ पे छोटा सा, ठीक है। इसको आपको प्लेसिंग करनी है, ठीक है, यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करोगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। ये मैंने रैंडमली लिखा है, ठीक है, इस पे और मेहनत करोगे तो और अच्छा बन जाएगा। अब हॉर्लिक्स का लोगो लेके आओ। देखो मेथड यही फॉलो करना, ध्यान रखना, कुछ नया नहीं है, ठीक है। हॉर्लिक्स कहाँ गया? अभी बताओ, कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। खास करके हैंसी, और क्या नाम है इनका? नहीं सर। क्या नाम है? काजल, और एक और कौन है यहाँ पे? कृष्णकांत जी, अंजलि, किसी को कोई दिक्कत आप लोगों में से? ये मुझे शायद किसने भेजा था, काजल, उसमें एक प्रॉब्लम था थोड़ा सा, वो बेस शेडो नहीं था, ठीक है, उसमें वो देख लेना, ओके। अभी एक बात बताओ, यस नो, किसी को कोई समझ में आया यहाँ पे? ऐसा है जिसको ऐसा है कि भाई नहीं समझ में आया, क्या किया क्या नहीं किया, दिक्कत आ रही है किसी को समझने में कि हम ऐसा और नहीं बना सकते? और एक चीज और बताओ, इसके अंदर ये अभी पोस्टर जो आप देख रहे हो तो इसमें आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? नहीं लग रहा है वो अपना ओपिनियन दो, और क्यों नहीं लग रहा वो बताना, चुपचाप नहीं रहना है, ठीक है। अच्छा लग रहा है सर। चुपचाप नहीं रहना, चुपचाप रहोगे ना तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। फिर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं। सर मैं ऐसा बोल रही थी कि और हम्म, भी कुछ आइडिया जनरेट कर सकते हैं ना, जैसे कि हाँ, तो कर तो सकते, इतने उसके सारे, लिए देखो क्या इतना, लें, मतलब इंस्पिरेशन कुछ नहीं दिखता है, मतलब पिंटरेस्ट में जाते हैं बट वही का वही फिर कॉपी कर देते हैं।
नहीं और अभी कुछ देखो, मतलब नहीं होता है ये। सुनो, ये भी हमारे पिंटरेस्ट पे ही गए थे हम तो। पिंटरेस्ट पे पहले नहीं जाना है, पिंटरेस्ट पे जाना बाद में। इंस्पिरेशन के लिए जाना है पिंटरेस्ट पे। अब मुझे बताओ, जो मैंने टेक्स्ट लिखा, क्या दुनिया में किसी ने नहीं लिखा होगा ऐसा पहले? या फिर जहां से मैंने पिंटरेस्ट पे देखा, क्या उससे पहले और किसी ने नहीं लिखा होगा? लिखा होगा। वो जाहिर सी बात है, ऐसा ही लिखता है। मैं भी उसी टीचर से पढ़ा हूँ जहाँ से कोई और भी पढ़ा होगा, ठीक है ना? वो वही कहीं और इंस्टीट्यूट चला के वही बता रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? और हम्म। हमें पढ़ाने वाले किसी किताब से पढ़े होंगे, उसमें भी वही लिखा होगा। सब जगह वही है, ठीक है ना? और ये गलतफहमी है कि अरे कुछ नया होगा, कुछ नहीं होगा। मुझे बताओ, मैं अभी भी दिखा देता हूँ आपको। और मैंने कुछ डिजाइन भी भेजी थी कि बच्चों ने कहाँ से कॉपी किया है, कैसे किया है। वो अभी भी यहाँ आगे पीछे घूम रही थी डिजाइन पिंटरेस्ट में। बच्चे करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए। अभी अभी यहाँ पे सूट कर रहा है ये चीज कि हाँ, यहाँ पे हॉर्लिक्स सूट कर रहा है। अच्छा, इसकी शक्ल किससे मिल रही, किसी को याद है कुछ ऐसा शक्ल? देखिए कभी बालवीर हाँ की सर, वैभव सूर्यवंशी। किससे आ रही है? वैभव सूर्यवंशी। अच्छा, वो है क्या? मुझे तो लग रहा है वो बालवीर में मोंटी आता था, उसके साथ एक आता था। चलो, ठीक है। आइडिया जनरेशन में और किसी को कोई दिक्कत है? अगर जॉब करनी है तो उसके लिए कितने सॉफ्टवेयर आने जरूरी है? जॉब करनी है तो सॉफ्टवेयर आने चाहिए, सॉफ्टवेयर के साथ और भी बहुत सारी चीजें आनी चाहिए भाई। ऐसा मत समझना मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ तो मैं ही करूंगा। यही भी आना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है? जो स्किल आती है वो सारी मेंशन करो अपने पोर्टफोलियो में, अलग अलग चीजें बनाओ। ऐसा नहीं है ग्राफिक डिजाइनर हो तो वही बनाओगे। और मैं कहता हूँ, हो तो सीखो कुछ नया। जिसको ऑलरेडी ग्राफिक डिजाइन आती है, वो थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग की तरफ भी जाओ, नॉलेज लो, ठीक है? वो भी आना चाहिए। आजकल फायरिंग इसी वजह से हो रही है और हायरिंग भी इसी वजह से हो रही है। जिसको एक्स्ट्रा आता है उसको सर हायरिंग हो रही है। पेन टूल स्टार्टिंग से कैसे हम यूज कर सकते हैं पेन टूल को, उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लाइक स्टार्ट मतलब कैसे करें पेन टूल से, जैसे कि कर रहे हो तो। क्योंकि पेन टूल फिर लोगों के लिए और आगे चल के फिर काम आएगा। सो फिर पेन टूल की नॉर्मल प्रैक्टिस, कटिंग पे प्रैक्टिस करो, हो जाएगी पेन टूल में। और पेन टूल में कुछ किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। आप कटिंग करते हो तो क्या प्रॉब्लम आती है आपको? कटिंग में कुछ सर प्रॉब्लम नहीं आती, बट लोगो ट्रेस करते हैं और फिर कलर उसको डार्क जैसे कि देते हैं ना, तो उसमें फिर दिक्कत आती है। जैसे कि ऑलरेडी जो हमने लिया हुआ पिक्चर वो तो है ही, बट ऊपर ये उसके चीज करते देखो, हैं इलस्ट्रेटर में करते हो तो स्पेस छूट रही है। नहीं, फोटोशॉप में। तो लोगों गलत जगह डिजाइन कर रहे हो तो फिर मैं क्या बोलूं? क्योंकि सर हमारे जो मतलब इंस्टीट्यूट है उसमें वही सिखाया है, मतलब जैसे कि नहीं ये जाना है, फोटोशॉप में इसीलिए तो बोल रहा हूँ। देखो, अब डिजाइनिंग। इनका सवाल क्या है कि कितने सॉफ्टवेयर आने चाहिए। अब देखो, अभी ये सॉफ्टवेयर की बात आ गई, सुनो। क्या नाम है? काजल। सॉफ्टवेयर सभी आना चाहिए, ठीक है ना? ट्रैक्टर का काम ट्रैक्टर करता है, गाड़ी का काम गाड़ी करती है, राइट? सब आना चाहिए। ये फोटोशॉप का काम फोटोशॉप करेगा, इलस्ट्रेटर का काम इलस्ट्रेटर करेगा। तो सर पेन टूल की मतलब तो भी प्रैक्टिस कैसे करें? मुझे मतलब सब्जेक्ट काटना तो आता है फोटोशॉप में, हम्म। बट उसमें ही हमको फिर बनाना हो कुछ तो कैसे बनाए? वही वहाँ पे ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि सर फोटोशॉप है तो फोटोशॉप में हम कोई भी चीज तो बनाएंगे ना, जैसे कि हाउस एट्री है, ऐसा मतलब कुछ प्रोजेक्ट बनाना हो छोटा मोटा, अच्छा, दिक्कत कहाँ तो पे आती है बताओ? दिक्कत कहाँ पे आती है? तो उसी में दिक्कत आती है बनाने में, मतलब वो नहीं ठीक से बन पाता है। प्रैक्टिस है बट तो भी फिर भी नहीं बन पाता है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? मैं बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। कि अगर मैं बोलूंगा ना कि भाई इस इमेज को ट्रेस करो, राइट? तो हम्म। बच्चे क्या करेंगे पता है? ये ना हाथ है ना, ये हाथ मैं बोलूंगा इसको पूरा है ना, इसको ड्रॉ करो। तो अब क्या करेंगे, उनका दिक्कत क्या आता है मालूम है? यहाँ से मैं ड्रॉ करने का बोलूंगा ना तो इतना ही ड्रॉ करेंगे। कितना करेंगे? जितना उनको अभी यहाँ पे। एक मिनट, हाँ। नहीं, ड्रॉ करने का हो जाता है। खाली प्रॉब्लम एक हेयर को, मतलब जो हेयर जो होता है ना वहां पे थोड़ा ज्यादा आता है, क्योंकि बाल थोड़े जो गर्ल्स के होता है वो कर्ली ऐसे होता है ना, तो वो नहीं हो पाता है ठीक से वो ट्रेस, उसमें थोड़ा हो पाता है। हेयर बाकी रिफाइन करने का अलग सॉल्यूशन होता है, पेंटूल से कटिंग नहीं एक करनी है। रिफाइन का एक नहीं होता है, बाकी बाकी रिफाइन का एक टॉपिक नहीं पता है, बाकी कटिंग वगैरह तो हो जाती है इजीली। तो बस, तो बाकी कटिंग हो जाती है, मतलब पेंटूल आता है। रिफाइन का अलग रहते हैं वो। सिलेक्शन में जाओ, जो सिलेक्शन एंड मास्क में जाओ, वहां हम पे चीजें। लोगो टेस्ट करते हैं ना, वो एक नहीं हो पाता है उसमें, वो चीज नहीं हो पाती देखो, है। सिलेक्शन एंड मास्क में जाओगे, वहां पे भी नॉर्मल हेयरिंग होगी, ठीक है ना? वहां पे भी ऐसा ही होगा।
रही बात दूसरी, तो आजकल जो जितने भी है ना क्रिएटर, जो भी यहाँ पे डिजाइनर है, वो सब यूज करते हैं एआई का, ठीक है। उतना हेयर का इलाका जो नहीं कट रहा, उनसे या प्रॉब्लम आ रही, उसको सेलेक्ट करेंगे और जनरेट फील्ड पे क्लिक कर देंगे, एआई ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देगा उसको। सर बट मेरे में पता नहीं एआई का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है फोटोशॉप में, पता नहीं क्या है, प्रीमियम है, जनरेटिव आ प्रीमियम ही है, नहीं रहा। तो मतलब डलवाया हुआ है सर से, आई नहीं थिंक क्रैक उनको है वो, क्रैक है सॉफ्टवेयर। क्रैक है वर्जन उसका। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर आपको सारे आने चाहिए, कम से कम आपको कोरल, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, ठीक है, ये तो आना ही चाहिए। ठीक है, इन डिजाइन आया तो बाद भी अच्छी बात है। ठीक है, और पोर्टफोलियो, ये कल पोर्टफोलियो की क्लास रखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों में से मुझे ये क्लास वापस लेने की जरूरत है या नहीं है, जो अभी आज आइडिया जनरेशन पे ली है? ले ले सर, लेने की जरूरत है, मतलब मुझे अभी ग्रिप नहीं आ रहा है इतना जितना चाहिए उतना। सर, रिवीजन की तरह ले लो, रिवीजन की तरह। अच्छा एक बात बताओ, आप सब लोगों ने कॉपी पेन लेके बैठे हैं, मैंने मेंशन भी किया हुआ लिंक जब भी आती है तो उसमें। तो एक बात बताओ मुझे, क्या क्या टॉपिक मैंने भूला था कि जब आप किसी चीज को लेके बैठे तो आपको ध्यान में रखना, ये बताइए मुझे। पहले पहले उसका पूरा टाइप करके रखो, उस आइडिया, उसमें क्या ठीक है, क्या इस्तेमाल होता एक है मिनट रुको, एक ऐसा। मिनट रुको। अच्छा, जितने भी रिकॉर्डेड हैं, जो लोग देख रहे हैं या फिर जो आगे देखेंगे, उसके लिए मैं यही स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है, इसके आगे कोई टॉपिक नहीं है।